हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भैया इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप हर चीज को अपनी रियल लाइफ से, आसपास के एनवायरमेंट से रिलेट करके पढ़ सकते हो। बड़ा मजा आएगा, टेंशन मत लो। चलिए बेटा शुरू करते हैं और फटाफट एक ही बार में कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। हु इज कंज्यूमर? पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है। क्या करने के लिए? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी पर्सन क्या करेगा, किसी भी चीज का इस्तेमाल करेगा, वो कंज्यूमर है। सिंपल। ठीक है, तो कंज्यूमर इज इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट। अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो यूज कर रहा है किसको? गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है बेटा, जनरली जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है एक इंडिविजुअल, पर ध्यान रखना बेटा कंज्यूमर में केवल इंडिविजुअल नहीं आता, कंज्यूमर में इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। इंडिविजुअल तो आते ही आता है, साथ में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड होते हैं वो भी आते हैं। आगे बस समझ में, तो दीज ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स कंज्यूमर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की। कंज्यूमर के बिहेवियर की बात करते हैं। क्या मतलब? सिंपल सा मतलब है इसका कि भैया कंज्यूमर किस तरीके से अपनी इनकम को खर्च करता है अलग अलग गुड्स पे। ठीक है, उसी को बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। द वे इन विच द कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम, जिस तरीके से कंज्यूमर अपनी इनकम को खर्च करता है। ठीक है, अब वो किस तरह से खर्च करेगा? कंज्यूमर खर्च करेगा इस तरीके से कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब अभी समझ लो, सेटिस्फैक्शन। आगे डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, भैया कंज्यूमर चाहता है कि मैं अपना पैसा खर्च करूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने इनकम को स्पेंड करेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। दैट्स इट, इजी। समझ में आ गई बात? चलिए अब बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी जो हमने वर्ड अभी पढ़ा कि भैया कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी होता है बेटा वांट सेटिस्फैक्शन पावर। क्या बोला मैंने? वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं क्या? यूटिलिटी। समझो इस चीज को। आपने एक्सरसाइज करी, अब आपको बहुत तेज प्यास लग रही है। अब आपकी प्यास को कौन बुझाएगा? पानी। तो पानी के अंदर एक एबिलिटी है कि वो आपकी प्यास को बुझाएगी, आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगी, वो है उसकी यूटिलिटी। और ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, एक एग्जांपल समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। मेजर दो तरीके से करते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं कार्डिनल नंबर्स में। कार्डिनल नंबर्स मतलब बेटा 1 2 3 इस तरह से नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं यूटिलिटी को, तो क्या है वो? कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं? नंबर्स में हम उसे मेजर नहीं करते, हम उसे मेजर करते हैं किसमें? रैंक में। हम उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली। भैया आप बाहर से आए, आपने ठंडा पानी पिया, गर्म पानी पिया, ठंडे पानी से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली इन कंपैरिजन टू जो आपका नॉर्मल वाटर था। ठीक है, तो आपने रैंक दे दी, रैंक 1 रैंक 2। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक प्रोवाइड करोगे तो क्या हो गया? आपका ऑर्डिनल मेजरमेंट हो गया। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले समझ लो, फिर एक बार रीड कर लेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या है? समझो, आपको बहुत भूख लगी थी। ठीक है, मम्मा ने आपको एक एप्पल दे दिया। ठीक है, आपने पहला एप्पल कंज्यूम किया, आपको यूटिलिटी मिली कितनी भैया? 10 यूटिल आपको सेटिस्फेक्शन मिली। यूटिल क्या है? यूटिलिटी की यूनिट है, यूटिल्स। ठीक है, तो 10 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिली, यूटिलिटी मिली। ठीक है, फिर मम्मी ने कहा बेटा पेट नहीं भरा, ले एक और एप्पल ले ले। आपने साथ के साथ दूसरा एप्पल भी खा लिया। अब आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली जितनी पहले मिली थी, अब थोड़ी सी कम मिली। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक एप्पल खा चुके हो। अब मिली आपको कितनी? 9। सेकंड एप्पल खाने से मिली मान लो 9 यूटिल्स। ठीक है, दोनों को मिला के कितनी मिली? 19 यूटिल्स। इसी को बोलते हैं क्या? टोटल यूटिलिटी। भैया जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम करी, जितनी भी गुड्स आपने कंज्यूम करी, उन सबको कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी मिली उसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी। जितनी भी यूनिट्स थी
सारी की सारी कंज्यूम कर ली। अगर 5 होती तो 5 की 5 कंज्यूम करने से कितनी मिली, 10 होती तो 10 की 10 कंज्यूम करने से कितनी मिली। आज में जितनी भी आपके पास अवेलेबल है सारे आपने कंज्यूम कर ली। उन सबको कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी आपको मिलती है टोटल, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। नाम से क्लियर है यार, यूटिलिटी जो इन टोटल आपको मिली, ठीक है, सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने पे। क्लियर हो गया। अगला आता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एमयू से दिखाते हैं, इसको टीयू से, ठीक है। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। पहले एप्पल को कंज्यूम करने पे कितना मिला था, 10। जब दोनों कंज्यूम कर लिए तो कितना मिला, 19। एक और यूनिट बढ़ाई, मतलब एक और एप्पल बढ़ाया तो यूटिलिटी कितनी बढ़ी थी, 9। देखो ना, पहले आपने एक एप्पल कंज्यूम किया तो आपको मिली 10, आपने 2 एप्पल कंज्यूम करे तो आपको मिली 19। एक और यूनिट, या यहाँ पे हम एप्पल की बात कर रहे हैं, बढ़ाने से कितना बढ़ गया टोटल यूटिलिटी, 9 बढ़ गई। यही होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन क्या है, एडिशनल यूटिलिटी ऑफ एन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली है एक और कॉमोडिटी को कंज्यूम करने पर, उसको बोलते हैं क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया कि भैया एक और यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी और बढ़ गई, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इफ 10 यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी यील्ड सैटिस्फैक्शन ऑफ 100 यूटिल्स। आपने 10 कंज्यूम करे, आपको सैटिस्फैक्शन मिली कितनी, 100। आपने 11 करे तो आपको मिली कितनी, 105। अब 10 से 11 पे पहुंचने में, मतलब आपने एक और कंज्यूम करी, एक और कंज्यूम करने से आपको कितनी बड़ी यूटिलिटी, 5 बड़ी, उसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है इसका, TU n माइनस TU n माइनस 1। इस वाले केस की बात करूं तो TU 11 माइनस TU 10, 10 यूटिलिटी गई टोटल यूटिलिटी, और 11 की टोटल यूटिलिटी में से 10 की यूटिलिटी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी। 11 यूटिल्स की टोटल यूटिलिटी में से 10 यूटिल्स की, 11 यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से 10 यूनिट की टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक और यूनिट जो बढ़ी उससे कितनी यूटिलिटी हमें गेन हुई, कितनी यूटिल्स उससे हमें गेन हुए, वही होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया। चलिए अब आता है हमारे पास एवरेज यूटिलिटी। एवरेज तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। कैसे निकलेगा, टोटल यूटिलिटी को जितने भी नंबर ऑफ यूनिट आपने कंज्यूम करे हैं उससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपके पास एवरेज यूटिलिटी। मतलब अगर आपको टोटल यूटिलिटी मिली है कितनी, 100, ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी थी, 10, तो एवरेज यूटिलिटी क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10। इजी। चलिए बहुत आसान है ये तो। अब आता है हमारे पास बेटा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या रिलेशन है टीयू और एमयू में, तो ध्यान समझो। ये मैंने आपको यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। और ये टोटल यूटिलिटी, पहली आपने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं करी तो यूटिलिटी भी कुछ नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। एक यूनिट कंज्यूम करी तो 8 मिली, 2 यूनिट कंज्यूम करी तो कितनी मिली, 14, 3 यूनिट कंज्यूम करी तो कितनी मिली, 18, 4 पे 20, 5 पे 20, 6 पे 18, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल यूटिलिटी गेन हो रही है। चलिए अब निकालते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको क्या बताया, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है बेटा, टोटल यूटिलिटी TU n और टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, TU n माइनस TU n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, पहले वाले का कुछ होगा नहीं, दूसरे वाले की मार्जिनल यूटिलिटी निकालते तो 8 में से 0 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 8, 14 में से 8 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 6, 18 में से 14 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 20 में से 8 को माइनस से कितना आया 2, 20 में से 20 को माइनस से कितना आ गया 0, 18 में से 20 को माइनस से कितना आ गया -2। तो इस तरह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाती है आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस करके। इजी, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात कर रहे थे हम रिलेशनशिप की। अब यार ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहीं सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। टीयू बढ़ रहा है बट एमयू जो है वो गिर रहा है। देखो पहले 8 था, फिर 6, फिर 4, फिर 2। टीयू के बढ़ने से एमयू गिर रहा है, ऐसा क्यों भाई, टीयू बढ़ रहा है तो एमयू भी तो बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीयू बढ़ तो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, घटते हुए रेट से बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, पहले कितना बढ़ा टीयू, टीयू बढ़ा 6, पहले 8 बढ़ा, 8 के बाद कितना बढ़ा 6, 6 के बाद कितना बढ़ा 4, 4 के बाद कितना बढ़ा 2। तो भाई बढ़ तो रहा है बट घटते हुए रेट से, डिक्रीजिंग रेट से टीयू इंक्रीज हो रहा है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। जब भी टीयू इंक्रीज होगा किससे, डिक्रीजिंग रेट से, तो एमयू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो अब एक और चीज आपको दिख रही है, जब
टीयू जो है वो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम कितना है इसमें? 20 मैक्सिमम है। जब टीयू मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम है ये, इसके बाद तो कम हो रहा है इससे, तो जब टीयू मैक्सिमम हो तो उस पॉइंट पे एमयू क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरी रिलेशनशिप हो गई। अब अगला देखो, जैसे ही टीयू डिक्रीज करने लगा, जैसे ही टीयू जो है वो डिक्रीज हुआ, टीयू कम हुआ, तो एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बस यही रिलेशन है हमारा किसमें? टीयू और एमयू में। ठीक है, देख लो फटाफट एक बार। चलिए, तो पहला पॉइंट, टीयू इज इक्वल टू सम ऑफ एमयू। जो टोटल यूटिलिटी होती है ना बेटा, वो मार्जिनल यूटिलिटी के सम के बराबर होती है। जो साइन है सिग्मा का सम साइन होता है ये, मतलब सम। ठीक है, सारे मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल यूटिलिटी। दूसरा पॉइंट, टीयू इंक्रीज सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। ठीक है, जब तक टीयू बढ़ रहा था एमयू क्या था हमारा? पॉजिटिव था या नहीं? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा, एमयू जैसे ही 0 हुआ, टीयू क्या था उस पॉइंट पे? मैक्सिमम। जब एमयू 0 था, टीयू कितना था? 20। क्या था? मैक्सिमम था। जब एमयू नेगेटिव हो गया तो वैसे ही टीयू क्या हो गया था? डिक्रीज करना शुरू हो गया, डिमिनिजिंग हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, 20 से 18 हो गया था, तो टीयू कितना था हमारा? -2। ठीक है, डिक्रीजिंग एमयू, मैंने आपको बताया भैया जो एमयू नीचे गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि उस स्टेज पे टीयू बढ़ तो रहा है, बट बढ़ रहा है किससे? डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ठीक है, पहले 8 बढ़ा, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अरे बस समझ में, तो घटती हुई दर से बढ़ रहा है, इसलिए जो एमयू था वो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, और समझ में आ जाएगा हमारे डायग्राम से। देखो जरा ध्यान देखो, टीयू बढ़ रहा है, एमयू क्या हो रहा है भाई? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि टीयू बढ़ तो रहा है, बट किससे? डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही एमयू जो है वो क्या हुआ भाई? मैक्सिमम हुआ, टीयू मैक्सिमम हुआ, तो उस पॉइंट पे हमारा एमयू क्या हो गया भाई? 0 हो गया। देखो, टीयू मैक्सिमम में, एमयू 0 है। जैसे ही टीयू गिरा, जैसे टीयू डिक्रीज हुआ, हमारा एमयू नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भैया साथ की साथ क्लियर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बेटा पहले समझा देता हूं मैं आपको इसको। ठीक है, आप रिलेट करना है इसको। क्या हुआ? आपने बहुत अच्छा स्कोर किया टेस्ट में, मैं बहुत खुश। ठीक है, मैं आपको ले गया पार्टी देने, मैंने वहां पे आपको खिलाए बर्गर। मैंने एक बर्गर लाया, चीज बर्गर बढ़िया सा बनवा के मैंने आपको दिया, बेटा लो खाओ। आप खुश? भैया तो बहुत खुश है भैया, आज क्या बात है, ट्रीट पे ट्रीट दे रहे हैं। आप खुश हुए और आपने बर्गर खाया, मजा आ गया। आपका जैसे ही बर्गर खत्म हुआ, मैंने एक बर्गर आपको और ला के दे दिया, आप डबल खुश हो गए, क्या बात है यार, मजा ही आ गया। आपने वो बर्गर भी खाया, फिर मैंने एक और बर्गर दे दिया आपको खाने के लिए। अब आप खुश तो थे, बट उतना खुश नहीं थे जितना पिछले वाले और पहले वाले बर्गर के आने पे थे। आया नहीं? क्योंकि अब आपका पेट भर चुका है और अब आपको उस बर्गर की एक्साइटमेंट जो है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि 2 ऑलरेडी खा चुके हो। तो मतलब अब जो तीसरा बर्गर है उसको कंज्यूम करने से आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, उतना मजा नहीं आएगा जितना दूसरे वाले को कंज्यूम करने पे आ रहा था। सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? बेटा यही कंसेप्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। जैसे जैसे हम कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से, वो कम होती चली जाती है। और ये है एक ह्यूमन नेचर, हर एक के साथ होता है। चलो देखते हैं, ये फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल लॉ क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये हर एक के साथ होता है, हर एक ह्यूमन के साथ होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as more and more standard unit, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना इस बात को, अभी बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड यूनिट आप कंज्यूम करते हो किसी भी कॉमोडिटी की, एक के बाद एक। ठीक है, मोर एंड मोर। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, लगातार कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक आज कंज्यूम करी और एक परसों करी। भैया एक बर्गर आज खा लेते हैं, एक 2 दिन बाद खा लेंगे, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कोई ऑफर नहीं है, साथ में खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली आपने कंज्यूम करी तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी जो आपको मिल रही है, जो ड्राइव करी है आपने हर एक एडिशनल यूनिट से, वो डेक्लाइन हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ये बहुत नेचुरल है, ये हर एक के साथ होता है, सभी गुड्स के साथ होता है। समझ में आ गई बात? दोबारा से एक बार, जैसे जैसे आप कॉमोडिटी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली,
तो जो यूटिलिटी आपको मिल रही है हर एक एडिशनल यूनिट से, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और ये है हमारा ह्यूमन नेचर। इजी। अब इस लॉ की दो बेसिक अजम्पशन है जिसके बिना ये लॉ अप्लाई नहीं होता। वैसे मैंने वहीं बता दिया आपको। पहली अजम्पशन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। मैंने आपको बर्गर दिया, पूरा बर्गर दिया, स्टैंडर्ड यूनिट दिया पूरा। ऐसा नहीं है पहले एक बन दे दिया, दूसरा बन दे दिया, फिर टिक्की दे दी, नहीं। एग्जाम्पल लो, और भी बढ़िया एग्जाम्पल है चाय। अगर आपको चाय कंज्यूम करनी, किससे करोगे? कप से, ग्लास से, राइट? चम्मच से पियोगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्या? पहले एक चम्मच पी, दूसरी चम्मच पी, नहीं ना। हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है, ठीक है? आपको तो चाय पीनी है वो कप से पीनी है, स्पून से नहीं। तो मैं आ गई बात स्टैंडर्ड यूनिट। दूसरा, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन। जो कंजप्शन है वो आपको क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। एक आज किया, कल दूसरा, परसों तीसरा, काम नहीं चलेगा। लगातार, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट, तभी लॉ अप्लाई होगा। कि भाई अगले दिन तक तो भूख लग जाएगी, दोबारा से एक्साइटमेंट आ जाएगी। अरे बस समझ में क्लियर हो गया कि दो एजम्पशन होगी तभी हमारा लॉ अप्लाई होगा। अब आता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया जो कंज्यूमर है उसका पैसा वसूल हो गया। सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, बिल्कुल पैसा वसूल हो गया तो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड है। पैसा वसूल हो गया क्या मतलब है? जितना उसने पैसा खर्च करा है उसके हिसाब से उसको इतनी सेटिस्फेक्शन मिल गई, ठीक है? आप मूवी देखने गए, ठीक है, वहां पे मूवी आपको अच्छी नहीं लगी, जितना लोगों ने हाइप बना रखी थी कि यार बढ़िया मूवी है, बढ़िया मूवी है, आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपका पैसा वसूल नहीं हुआ। यही तो कंसेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, कि भैया जितना पैसा आपने खर्च किया अगर उतनी सेटिस्फेक्शन मिल गई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, अगर नहीं मिली तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। दैट्स इट, इजी। कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन इज इनकम एंड मार्केट प्राइस। आपको आपकी इनकम पता है और मार्केट प्राइस पता है, तो आप क्या करते हो? अपना एक्सपेंडिचर प्लान करते हो कि भैया मुझे इस तरीके से खर्चा करना है कि मैं अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकूं, कि भाई ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन गेन कर सकूं। दैट्स इट, समझ में आ गया? अब जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ चीजें मान के चलते हैं। पहली, कंज्यूमर जो है वो क्या है? रैशनल है। रैशनल समझते हो? कंज्यूमर समझदार है, उसे पता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए दूसरा, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हो। भाई नंबर्स में कैलकुलेट कर पाओगे तभी तो आप इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो आप यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो नंबर्स में, 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारी दूसरी असम्पशन है। तीसरा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ठीक है ना। एक गुड्स की जो यूटिलिटी है वो किसी दूसरे गुड्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, कि भैया अगर आपको ये कॉमोडिटी परचेज करनी है तो साथ में दूसरी भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सब इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे की उनको जरूरत नहीं है सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। इट इज अज्यूम द यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी गेट फ्रॉम अ कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी कॉमोडिटी अलोन, ठीक है ना। किसी और गुड्स के कंजप्शन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या मतलब होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का, 1 रुपया खर्च करने पर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक, कितनी यूटिल्स आप चाहते हो कि 1 रुपये खर्च करने पे आपको मिले, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वो हमेशा कांस्टेंट मान के चलते हैं हम लोग, तभी हम स्टडी कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। इट इज अज्यूम दैट द मनी मेजरमेंट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, as such its own marginal utility should remain constant as to serve the ideal measure, कि आपको एक आइडियल मीजर वो प्रोवाइड कर सके। तो मनी की जो यूटिलिटी है वो सेम है, कि भैया 1 रुपये खर्च करने पे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलिए अगला, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है बेटा। दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके से हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को एनालाइज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। पहला, वन कॉमोडिटी केस, जब कंज्यूमर जो है केवल एक कॉमोडिटी को ही कंज्यूम कर रहा है। और दूसरा, 2 कॉमोडिटी केस, जब कंज्यूमर एक साथ 2 कॉमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। तो दोनों को हम एक एक करके समझेंगे तसल्ली से। चलिए तो पहला देखते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी केस, जब कंज्यूमर केवल एक कॉमोडिटी को परचेज कर रहा है। परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड ऑन द 3 फैक्टर। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वो किसी चीज को परचेज करेगा नहीं करेगा। पहला उसका प्राइस, दूसरा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जितनी उसको उस कॉमोडिटी से मिल रही है, तीसरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि भैया पैसे की जो यूटिलिटी है वो गेन हो भी नहीं हो रही, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
कंज्यूमर कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या मतलब? टेंशन मतलब, आगे एग्जांपल है, तसल्ली से समझाने वाला हूं। अभी के लिए समझो, व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी एंड प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, उस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर्मूला याद कर लो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो है 2, सॉरी 2 नहीं है, 4 है हमारे केस में। कितनी है? 4। आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 1 रुपया खर्च करने से, वो कितनी मिलनी चाहिए? 4 यूटिल्स। समझ में आ गई बात कि भैया 1 रुपया अगर आप खर्च करते हो तो आपको 4 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आगे बात समझ में? अब जो हमारी कमोडिटी है उसका प्राइस है कितना? 4। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब अगर आप 4 रुपए खर्च करते हो, 1 रुपए पे कितनी यूटिलिटी आपको मिलनी चाहिए? 4। तो 4 रुपए खर्च करने पर आपको मिलनी चाहिए कितनी? 16। कि भैया अगर 16 यूटिल्स मिलेंगे तो ठीक है, ठीक है, उस पॉइंट पे आप क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। चलिए, आपने पहले 1 यूटिलिटी कंज्यूम करी तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली कितनी? 20। कितनी मिली? 20। ठीक है, आप परचेस करोगे नहीं करोगे? जरूर करेंगे भैया, मिलनी 16 चाहिए थी, मिल रही है कितनी? 20। ठीक है जी, करेंगे परचेज, बहुत बढ़िया। 2 यूनिट कंज्यूम करी, अब मार्जिनल यूटिलिटी मिली आपको कितनी? 18। 18 मिली। क्या आप कंज्यूम करोगे? हाँ जी करेंगे, जरूर करेंगे। अब जब आपने 3 कंज्यूम करी तो आपको मिली 16, जो कि आपकी यूटिलिटी जो आप चाहते थे उसके बराबर हो गई। तो इस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि भैया जितना मैं चाहता था, जितना पैसा मैंने खर्च किया था, उसके हिसाब से मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मिल गई। आ रही है बात समझ में? अब जब आपने 4 कंज्यूम की तो आपको मिली 8, तो भाई इस पॉइंट पे आप कंज्यूम नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। बट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है उसके मनी के हिसाब से जो वो चाहता था, वो कब हुई? उसको 16 पे। तो इस पॉइंट पे हमारा जो था वो इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब है हमारा? 3 यूनिट पे, जब उसने 3 यूनिट कंज्यूम करी। समझ में आ गया? चलो अब आ जाओ फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। 20, प्राइस कितना था भाई? 4। कितना आ गया? 5। क्या ये बराबर है 4 के? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मानी हमने? 4। ठीक है, क्या 4 के बराबर है? नहीं है। 18 डिवाइड बाय 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कितना आ गया? 4.5। क्या ये 4 के बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है। 16 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? 4। क्या 4 के बराबर है? हाँ जी है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया फॉर्मूले से, व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। जब MUX अपॉन PX MUM के बराबर है तो उस पॉइंट पे क्या हो गया? हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आ गया? इजी, बहुत बढ़िया। चलो तो एक बार जरा इसका ग्राफ देख लेते हैं। चलिए, आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ आती है, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट के साथ साथ हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास जो प्राइस है वो हमने क्या माना हुआ है? कांस्टेंट। क्या माना हुआ है? कांस्टेंट। और वही हमारे पास हमारा MUM है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी मनी भी उतना ही है इस केस में। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, उस पॉइंट पे हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। दैट्स इट, इजी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये हो गया मेरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास टू कॉमोडिटी केस। इसको जरा पहले समझ लो, ठीक है, फिर एक बार रीड करेंगे। तो पहले समझते हैं, हमारे पास दो कॉमोडिटी है, एक है एक्स और दूसरी है हमारे पास वाई।
तो एक्स इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ये तो पढ़ा हमने इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए अगला y का इक्विलिब्रियम में होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y और प्राइस ऑफ y जो है वो किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, इसको हमने सेकंड मार्क कर लिया क्योंकि यहाँ पे हम दो गुड्स को साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब एक बात बताओ, हमने दोनों को साथ में डील कर रहे हैं तो आपको कुछ दिख रहा है? एम दोनों में सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को हमने जब आमने सामने लिया तो एम यू एम सेम है, तो क्या हो गया? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर हो गया एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो मैं क्या करता हूं, एम यू वाई को तो ले आता हूं, पी एक्स को तो ले जाता हूं। तो क्या हुआ? एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। बेटा यही हमारा रिलेशन होता है टू कमोडिटी केस में। When the ratio of the marginal utility of two commodity is equal to the ratio of their price, this is the point of equilibrium। ठीक है, चलो अब ठीक है बेटा, तो एक बार आप रीड कर लेते हैं फटाफट। आपको पता है एक्स कमोडिटी के इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके बराबर होगा? एम यू एम के। वाई के भी इस तरह से होगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 ले लिया, दोनों में एम यू एम कॉमन है, तो क्या हुआ? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटी किसके बराबर होगी? प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। अगर दोनों का प्राइस सेम है तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की क्या है? बराबर है। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो हमारे पास टोटल इनकम दे रही है कंज्यूमर की 7 रुपए। कितने रुपए दे रखी है भाई? 7 रुपए। ठीक है, जो वो अलग अलग दो कमोडिटी एक्स और वाई पे खर्च करता है, और दोनों की जो प्राइस है वो है 1 रुपीज। चलो देखते हैं किस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम निकलेगा। आपको पता है इक्विलिब्रियम कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई किसके बराबर होता है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। उस पॉइंट पे क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम होता है। आया नहीं? अब दोनों का ही प्राइस सेम है तो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। तो जिस पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट पे क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इजी। तो चेक करो कहां कहां पर दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। 15, जब मैं वाई की 15 यूनिट 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ और एक्स की कितनी कर रहा हूँ? 4, तो दोनों में यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 15। दोनों इसमें क्या है? बराबर है। बट मैंने नीचे देखा तो यार यहाँ पर 4 यूनिट भी सेम है, ये भी तो मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, दो केस बना देता हूँ। केस 1 जिसमें एक्स के हम कितनी 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और वाई की कितनी कर रहे हैं बेटा? 3। और केस 2 बन गया हमारा जहां पर एक्स की हम कर रहे हैं कितनी? 7, ठीक है बेटा, और वाई की कर रहे हैं हम लोग कितनी? 6। दो केस बन गए जहां पर एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों बराबर है। अब दोनों में से मैं सेटिस्फाइड किस पॉइंट पे होऊंगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां गेन करूंगा? सिंपल सी बात है, एज ए कंज्यूमर जो मेरे बजट में आएगा। सिंपल सी बात है। अब 1 रुपए की एक कॉमोडिटी है, ठीक है, तो मैक्सिमम में कितनी कॉमोडिटी खरीद सकता हूँ? 7 कॉमोडिटी। सिंपल सी बात है। तो केस 1 में 7 ही कॉमोडिटी है तो इस पॉइंट पे मैं खरीद सकता हूँ, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यार ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सेकंड केस में अगर मुझे सेटिस्फेक्शन गेन करनी है तो मुझे 13 रुपए की जरूरत है। ठीक है, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, इतनी मेरी इनकम ही नहीं है। तो ठीक है, जो मेरे बजट को भी सूट करेगा मैं वहीं पे इक्विलिब्रियम गेन करूंगा। दैट्स इट। अब देख लेते हैं एक बार ग्राफ, और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा मैंने क्या करा, एक ही ग्राफ पे दोनों बना लिया, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, तो एक्स जो है वो लेफ्ट टू राइट है और जो वाई है वो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो पहले केवल एक्स पे ध्यान दो। आपको पता है प्राइस जो है वो क्या कांस्टेंट होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है जी। सिमिलरली वाई में भी प्राइस तो कांस्टेंट है और मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर से नीचे आ रही है। तो जिस पॉइंट पे
दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होगी, वही पॉइंट होगा मेरा किसका, इक्विलिब्रियम का। समझ में आ गई बात, इजी, बहुत बढ़िया। चलिए तो कंडीशंस क्या है हमारे पास बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो पहली कंडीशन आती है रुपी वॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी सेम अक्रॉस ऑल द गुड्स। जो रुपी वॉट सेटिस्फेक्शन है वो हर जगह पे सेम होनी चाहिए, और किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है हमारा, वो होल्ड करना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए हमारे गुड्स पे, तभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ठीक से समझ पाएंगे। क्लियर, तो तीनों कंडीशन होना बहुत जरूरी है। अब आई हमारे पास लिमिटेशन, कमी यूटिलिटी अप्रोच की। क्या है कमी, बेटा एक ही कमी है कि भैया हम ये मान के चलते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हर एक यूटिलिटी जो ड्राइव होगी अलग अलग यूनिट से, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसमें, कार्डिनल नंबर में। या ये कैसे पॉसिबल है, आपने कोई गुड्स कंज्यूम किया, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आपके पास कोई मेजरिंग नंबर तो है नहीं, कोई मेजरिंग सिस्टम तो है नहीं कि आप उसकी यूटिलिटी को कैलकुलेट कर लो। आप बोल रहा मुझे 1000 यूटिलिटी मिली, आप बोल रहे मुझे 5 मिली, ठीक है, तो उसे कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि कॉमन यूनिट तो होना चाहिए ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलेट टू द बेसिक असम्पशन है जो यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर, ये कमी है। समझ में आ गई बात। कार्डिनल नंबर में कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ ऑर्डिनल में तो मैं बता सकता हूँ कि 2 गुड्स आपने मुझे दिए, इसमें मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, इसमें कम मिली, बट कार्डिनल में कैसे, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट हमारे इस वीडियो का बेटा, अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा जब mu x अपॉन mu y बराबर होगा किसके, px अपॉन py के, आया नहीं, ठीक है। तो अगर बराबर नहीं है, अगर mu x अपॉन px बड़ा है किससे, mu y अपॉन py से, तो अब क्या, इस केस में क्या होगा, इस केस में किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा, समझो। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो mu x अपॉन px जब ग्रेटर होगा किससे, mu y अपॉन px से, कि भैया कंज्यूमर जो है उसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है जब वो कंज्यूम कर रहा है किसको, कमोडिटी x को, ठीक है, इन कंपैरिजन टू y के कंपैरिजन में x से उसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। अब इक्विलिब्रियम अगर हमें करना है तो कंज्यूमर क्या करेगा, x का परचेज बढ़ा देगा, ठीक है, और वैसे भी x का परचेज बढ़ाएगा क्योंकि वहां सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, ठीक है, तो x का परचेज बढ़ेगा, जैसे x का परचेज बढ़ेगा मतलब x का कंजप्शन बढ़ेगा, जैसे कंजप्शन बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है, तो जैसे x का कंजप्शन बढ़ेगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो इस केस में क्या करना है, सिंपली समझ लो, आपको x का कंजप्शन बढ़ा देना है, यूजुअली बढ़ेगा क्योंकि उससे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू y की जगह x कंज्यूम होगा, और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया। अगर इसका उल्टा होगा, मतलब mu y अपॉन py ज्यादा है mu x अपॉन px से, मतलब लोगों को y से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है, तो उस केस में लोग y को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक है, y को कंज्यूम करेंगे तो कंजप्शन से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो अल्टीमेटली दोनों बराबर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, y को मोर परचेज करेगा इन कंपैरिजन टू x, ठीक है। तो एक स्टेज आएगी, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। समझ में आ गया, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ध्यान से दिमाग में सेट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट आवर वीडियो, आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने भाई को बताओ, मैं अलग से उस पॉइंट पे वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तो आपका भाई पूरी तरह से संभाल लेगा, बस आप आओ मेरे साथ पढ़ो, डाउट बताओ, डाउट क्लियर करो, एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाओ, आपका बस ये काम है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाता हूँ। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।